हाय फ्रेंड्स, मैं साहिल और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं क्या बोलूँ, मैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ना यहीं से साला कूद के जान देकर मुझे सिर मतलब दर्द से फटा जा रहा है कि मतलब कोई अपना मेरे साथ कैसे ऐसे कोई कर सकता है। अगर आज ये भाई नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं बनाना नहीं चाहता, पर किसी के फोर्स की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत मुसीबत से मतलब कि मैं आ गया हूँ। ऐसे मन कर रहा है कि साला मैं यहीं पर से कूद के मर जाऊँ। क्या बोलूँ मैं, इस बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। वो भी खड़ा हूँ तो किसी एक की वजह से, वो है मेरा दोस्त यहाँ पर जो है। और ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि कभी भी दोबारा मैं ये मुसीबत अपने ऊपर कभी नहीं आने दूँगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर मेरे साथ हुआ क्या है, जिस वजह से मैं आपको ये मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मैं गरीब फैमिली से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा और 2 बहनें और मैं, ठीक है। मैं अपने चाचा के पास रहता हूँ और मम्मी पापा हिमाचल में रहते हैं। मैं चाचा के पास पढ़ाई करता हूँ क्योंकि चाचा के पास अच्छा लगता है। चाचा मेरा हर प्रॉब्लम मतलब समझते हैं, वो हर चीज़ मेरे को देते हैं जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनके पास बहुत समय से रहा हूँ। चाचा के पास मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ की हर चीज़ अच्छा है। कुछ दिन मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आया, बोलने लगे कि तुम हमारे पास आ जाओ, यहीं पर पढ़ाई करना। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ पर रहूँगा चाचा के साथ। चाचा के पास मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पर पढ़ाई करना मेरे को सही है, सब कुछ अच्छा है। मतलब यहाँ मेरे को परेशानी दिक्कत कोई नहीं थी। मेरे को पता था कि अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे को दिक्कत होगी, क्योंकि नया जगह नया ही होता है, पुराना पुराना ही होता है। फिर कुछ दिन बाद फिर पापा फ़ोन किए, पापा बोले साहिल बेटे आ जाओ यहाँ पर, मतलब रहना, यहाँ पर एडमिशन करा देंगे, यहाँ पर पढ़ाई करना। मैंने मना किया, फिर भी चलो, फिर से फोर्स किया तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपके पास आ ही जाता हूँ। मैंने सामान वामान पैक किया और अगले दिन निकल गया हिमाचल के लिए। 2 दिन बाद हिमाचल पहुंच गया। कुछ दिन गया, वहाँ पर अच्छे से रहा। उसके बाद मेरा एडमिशन करवा दिया। फिर वहाँ पर पढ़ाई मेरी जारी हो गई। पर यह था कि गाइस, यहाँ और वहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ता था, वहाँ हिंदी मीडियम। वहाँ पूरे कुछ समझ नहीं आता था, ना पढ़ाई में मन लगता था, नया नया था सब कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ। और घर पर शाम को आता था तो पता ही हर घर की कहानी। मेरे पापा मज़दूर थे, मज़दूरी का काम करते हैं, दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं, जैसे मतलब चलता है जो है वो है। मैं वैसे जो मेरा है ना, मैं वो बता रहा हूँ। इसीलिए शाम को आते थे पापा तो वही थोड़ा बहुत मतलब शराब वगैरह पीते, जिससे घर पे लड़ाई झगड़ा चिक चिक ऐसे होता, जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था, पर एडजस्ट करके जैसे मर्जी करके मैं ऐसे चला। मतलब कुछ दिन चला, अच्छे से पढ़ाई किया। कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, 20-25 दिन के गए। तभी गाइस क्या हुआ कि मेरे पापा मतलब काम पर गए थे। तो जब मैं उस दिन संडे का दिन था, मैं घर पर ही था। क्या हुआ, देखा मैंने, जब दरवाज़ा जब खटखटाया ना, मैंने सोचा कौन होगा। देखा तो मैंने देखा कि मेरे पापा के पैर में चोट लगी थी। पापा का पैर पूरा कट गया था, थोड़ा सा बचा था, मतलब क्या ही बोलूँ। इस पूरा मेरा सिर चकरा गया कि मैं क्या करूँ, कुछ करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा पैर कटा था, खून एकदम, ब्लड इतना निकल रहा था ना कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। उस टाइम क्या किया, मम्मी ने फटाफट जैसे भी मतलब पट्टी सट्टी हुआ वैसा किया। कुछ दिन घाव बढ़ता गया, इन्फेक्शन बढ़ता गया, पैसे की ज़रूरत पड़ती गई। और एक पापा ही थे घर में जो काम करते, क्योंकि मम्मी घर पर रहते थे और मेरे सिस्टर पे लोग भी घर पर रहते थे। ना चाहते हुए मजबूरन मेरे को गैस काम पे जाना पड़ा। तो गैस फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पापा का पैर ठीक करवाना है तो काम पर जाना पड़ेगा। और उस टाइम मेरे 20-25 दिन बचे थे 10th के एग्ज़ाम के लिए, पर फिर भी मजबूरन मेरे को ना चाहते हुए भी काम पर जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने काम ज्वाइन किया। फिर काम पर गया, वो मैंने पेंट का काम करता था। कुछ दिन हुआ, ऐसे 20-25 दिन हुआ, काम पर चलते गया। एग्ज़ाम आया, जैसे तैसे करके। वैसे मैं जब काम पर जाता था ना तो पूरा थक जाता था, बॉडी इतनी थक जाती थी, मैं क्या बोलूँ। मतलब कि अब आपको पता है, पूरा दिन काम करके आओगे तो कोई पढ़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे आता था पूरा थक जाता था एकदम से, मतलब सो आता था और खाना खाता था और सो जाता था। रेगुलर से चलता जाता। ऐसे तैसे करके मैंने 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली। कुछ दिन बाद पापा के पैर ठीक हो गए। फिर मैंने पापा को बोला, पापा मैं नहीं काम पे जाऊँगा, मेरे को पढ़ाई करना है। पापा बोले नहीं, कुछ दिन और काम कर लो, थोड़ा घर की कंडीशन अच्छे से सुधर जाए, फिर तुम आराम से पढ़ाई करना। मैंने ना चाहते हुए भी फिर भी मेरे को हाँ बोलना पड़ा। तो ऐसा हुआ। तो एक बार पापा और मैं दोनों एक साथ काम पर गए थे। तो मैं तीसरी बिल्डिंग में मतलब पेंट का काम करता था। तो मैंने पौड़ी पर चढ़ के ऊपर मतलब ऊपर काम कर रहा था। तो क्या हुआ, जब शाम के टाइम चाय आया तो मैं मतलब बुलाए नीचे कि आ जाओ चाय पी लो। मालिक जिनके घर पर काम पर गए थे, चाय पीने जब मैं गया तो फिर जो मेरा ठेकेदार था उसने बोला वो थोड़ा सा बचा, उसको करके आ जाना था। मैंने बोला उतने ऊपर से नीचे आया हूँ तो ऐसे करता हूँ कि चाय पी लो, फिर उसके बाद जाऊँगा। तो उसने बोला कि मतलब तू एकदम भुक्खड़ है, मतलब एकदम से जब भी खाने पीने का आता फटाक से आ जाता है। इस मेरे गुस्सा है। मैंने, और ये बात सच है गाइस, मैं कुछ भी करता हूँ ना, काम कितना भी दिल और लगन से करता हूँ, मैं पूरा दिन बैठता भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर भी पता नहीं उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला, मेरे को बहुत गुस्सा है। तो मेरे को जब गुस्सा आया गाइस, मैंने उसके ऊपर चाय फेंक दिया। ऐसे गुस्सा हो गया, उसने बहुत गाली उली दी।
जब गाली हुई दी तो मेरे पापा ने सुना, तो पापा बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने 2 की बात 4 बनाकर ठेकेदार ने मेरे पापा को बोल दिया कि तुम्हारा बेटा ऐसा बोल रहा है, ऐसा ऐसा है, इसने मेरे पर देखो चाय फेंक दिया और गलत सलत बोल दिया। पापा ने कुछ नहीं सोचा, मेरे को झापड़ मार दिया। जब मेरे को झापड़ मारा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी गलती ना चाहते हुए भी मैंने वहाँ पर मार खाई। तो वहाँ पर गाइस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर मैंने कुछ नहीं बोला। पापा से थोड़ी बहस की, पापा आपने बिना सोचे ऐसे मेरे को मार दिया। पापा बोला ज़्यादा बोल रहा है, अपने आप को बहुत समझता है, तेरी वजह से देख मतलब मेरे को ये बोल रहा है। तो क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप घर गया और सीधा मैंने सामान वामान पैक किया। रोते रोते मैंने बोला मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं अब मतलब मैं नहीं रहना चाहता। जब तक पापा आए घर पर तब तक मैंने सामान वामान पैक करके मैं चाचा के पास छत्तीसगढ़ के लिए निकल गया। तो गाइस जब मैं वहाँ पर जब गया ना, चाचा के घर पे ताला लगा। उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं कैसे करूं। पास में जो एक पड़ोसी थे उनसे पूछा, उनके घर पर गया। मैंने बोला मेरे चाचा कहाँ गए? बोले चाचा तुम्हारे कुछ दिन ही पहले महाराष्ट्र चले गए। फिर मैंने सोचा यार अब मैं कहाँ करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं। और उस टाइम मेरे पास पैसे पूरा ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि घर पर जो पैसे थे मैंने वही थोड़ा लाए थे, 2000 रुपये कुछ थे। वो मेरे को मतलब हिमाचल से मैंने ट्रेन ली थी छत्तीसगढ़ के लिए, वहाँ से छत्तीसगढ़ गया। फिर क्या हुआ, मैं भूख भी बहुत लग रहा था और पैसे भी नहीं थे। फिर जो भी पैसे थे मैंने उसके जैसे मर्जी करके फिर से ऑटो करके मैं रेलवे स्टेशन तक गया। फिर वहाँ से फिर से मैंने जब हिमाचल के लिए ट्रेन पकड़ी, और मेरे पास टिकट के तो पैसे नहीं थे। मजबूरन मेरे को ना चाहते मेरे को चोरी मतलब ट्रेन में छुप कर बाथरूम लैट्रिन के पास खड़े होकर मेरे को जाना पड़ता था। टिकट वाला आता था चेक करने के लिए, मैं लैट्रिन के अंदर घुस जाता था, क्योंकि अगर मैं उसके सामने आता तो वो मारता भी और बोलता बिना टिकट के मतलब तुम सफ़र कर रहे हो। ऐसे मैंने छुप जैसे मर्जी करके मैं हिमाचल पहुंचा। पूरा भूख लग रहा था इतना गाइस, मैं खाने के लिए 1 रुपया नहीं करता तो क्या करता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जब घर पर जब मैं सुबह जब पहुंचा ना, मैं दरवाज़ा खटखटाया। मैंने बोला पापा दरवाज़ा खोलो। तो बोला आप क्या करने आए इधर? तो बहुत होशियार बनकर गया था कि हाँ मैं रह जाऊँगा आराम से, आपके इधर हम लोग को क्या दिखाना है, तेरी ज़रूरत नहीं यहाँ पर। पापा ने गाली दिया। मैंने बोला पापा को पापा चाचा चले गए हैं तो मैं कुछ दिन रहूँगा, चाचा जब आएंगे तो नहीं। बोला नहीं अब नहीं रहना, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। साला निकम्मा के उल्टा मेरे को पापा ने मतलब गाली वगैरह दिया। मैं बहुत उस टाइम समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। फिर मेरे को याद है कि मैंने जहाँ काम किया तो वहाँ पैसे ले आऊँ। तो जब मैंने उसके पास जब गया ना, तो वो तो मेरे पर ऐसे ही गुस्सा था। मैंने बोला मैंने जो काम किया तो पैसे दे दो। उसने बोला कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा? तेरे मम्मी पापा को सब पैसा दे दिए। मेरे को पता लग चुका था इसके पास, इसने जब पैसे नहीं तो घर वाले क्या पैसे देंगे, वो लोग तो वैसे मेरे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें मतलब रोते रोते मैं बस स्टैंड पर गया। क्या बोलूँगा इसमें, मतलब समझ नहीं आ रहा है। रोते रोते बस स्टैंड पर गया, सुबह से शाम तक बैठे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ कैसे करूँ। फिर जब याद है कि मैं कुछ दोस्तों को कांटेक्ट किया, 4-5 को, बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा बहुत पैसे मेरे को भेज दो, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगा। गाइस किसी ने नहीं सुनी। आपको पता है मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, ये बात सच है। हमें ये बात हमेशा याद रखना कि मुसीबत में कभी याद करोगे ना, कोई साथ नहीं देता। एक मेरा भाई थे रहते थे जो उड़ीसा में रहते थे, उनसे मैं हर बात शेयर करता था। पर क्या था कि जब मैंने उनसे बात शेयर की ना, तो उन्होंने मेरी बात समझी और बोले कि बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है कि मैं मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने मतलब पूरा प्रॉब्लम उनको सब कुछ बताया कि मेरे साथ अक्सर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बोला। फिर उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम, उसने सीधा मेरे को भाई बिना सोच समझे बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास रहना, मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर, मतलब दोनों साथ में रहेंगे, आराम से खाना पीना बनाओ, साथ में वीडियो बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला हाँ भरा। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं आने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पैसे भी भेजे। तो जैसे उसने पैसे भेजे मैं समझ नहीं पा रहा था इस पैसे में खाना खाऊं कि टिकट करवाऊं। तब भी कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले मैंने टिकट करवाया, वो भी कहाँ जाने का, उड़ीसा जाने का। तो गाइस मैं जब हिमाचल से पठानकोट गया, वहाँ से मैंने पहले टिकट ली अमृतसर की। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, मेरे पास टिकट भी, आपको मैं सबूत दिखा, आपको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी ये लोग ये ध्यान से देख सकते हैं। मैं पठानकोट से अमृतसर की टिकट ली गाइस, फिर उसके बाद मैंने अमृतसर से पूरा भुवनेश्वर की टिकट ली। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, सच ये बात सच है। फिर वहाँ से जैसे फिर जब मैंने टिकट का पता किया ना, तो वहाँ पर मेरे को पता लगा कि टिकट 1000 रुपये का है। फिर मेरे को कुछ अच्छा लगा कि चलो 500 रुपये बचे, मैं कुछ खाना पीना खाऊंगा। जैसे तैसे करके मैं थोड़ा बहुत पैसे खर्च किए और अच्छा से कुछ मतलब खाया, ऐसे जैसा मिला वैसा ही खाया हो गया। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करके 2 दिन के बाद मैं पहुँचा अपने दोस्त के पास। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मेरे को ट्रेन में बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बोलूँ, कुछ खाने का मन करता था फिर भी खा नहीं पाता, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि मैं खाऊं। बहुत भूख लगता था, जैसे जैसे मैंने पता नहीं चाय और पता नहीं पार्ले जी बिस्कुट शायद कुछ खाया, और बहुत मुश्किल अपने दोस्त के घर पहुँचा। जब मैं दोस्त के घर पहुँचा ना, तो पूरा एकदम क्या ही बोलूँ,
हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी मेरी। जब भाई के पास पहुंचा तो मैं बहुत रोया, अपनी पूरी तकलीफ बताई, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने जो है मेरा ऐसे करेंगे और मेरा पराया कोई मेरा साथ देगा। अगर गाइस वो भाई अगर नहीं होता ना तो आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की है। और उसने गाइस मेरे को समझाया कि तू ऐसा कर, तू ये सब ना अपने तू यूट्यूब पे वीडियो बना और उस पर डाल। पर मेरे को हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं मतलब कि ये नहीं बताना चाहता था आप लोगों को। फिर भी मैंने उस भाई के वजह से मतलब कि बताया, क्योंकि वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। मैंने उसके साथ 2-3 वीडियोस बनाई, फिर उसने मेरे को बहुत हिम्मत दिया, बोला तू 2-3 वीडियो बना ले, फिर तेरे को बोलने का मतलब तू बोल पाएगा। तो अभी तो बोल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। बहुत हिम्मत करके मैंने 2-3 वीडियो भाई के साथ पहले बनाया था, देन जाकर मैं आपके सामने ये सब अपने जो भी परेशानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज वो भाई मेरे सामने नहीं होते ना मेरे मतलब, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो भाई तुम अगर ये भाई नहीं होते ना तो आज मैं कोई ना चलो गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। मेरा जो मकसद था वीडियो बना के ना गाइस, यही मकसद एक था कि गाइस ये जो परेशानी से बंदा जाए रो मत, कोई दिक्कत है, ठीक है। जो भी परेशानी से ये झेल रहा है, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम अभी गुजर रहे हैं ना, ये बात ना उनका घर वाले जाने, ठीक है, कि ये बेचारा इतना छोटा सा बच्चे को कैसे पराया कर सकते हैं, कितना दिक्कत में ये अभी चल रहा है। मतलब इतना छोटा बच्चा है गाइस, इसका इतना भी दिमाग नहीं होता, इसको मतलब निकाल दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब ये बात आप इतना शेयर करें, वीडियो को इतना सपोर्ट करेंगे गाइस, उनका घर तक पहुँचे, वो जानेंगे उनका बच्चा किस हालत में अभी है, ठीक है गाइस। बस मेरा यही मकसद था। तो गाइस अगर कुछ अच्छा हुआ तो गाइस फिर मिलेंगे, वरना गाइस यहीं पे रखते हैं, अलविदा।